So hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do RIP routing. पिछली जो सारी वीडियोस थी स्टैटिक पे वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आज हम कर लेते हैं RIP के ऊपर। तो यहाँ से पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है और कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लिया है राउटर को, ताकि बार बार अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना पड़े। कंट्रोल दबा के स्विच को सेलेक्ट कर लेंगे, एक ही दफ़ा इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद ले लेते हैं हमारा एंड यूज़र ऑटोमेटिक वायर ले लेते हैं, ताकि इसमें ये है कि डायरेक्टली कनेक्ट कर दें। कंट्रोल दबा के एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डायरेक्टली सबके साथ कनेक्ट कर दिया। दूसरी वायर लेंगे तो उसके अंदर वो साथ साथ बताना पड़ता है फास्ट इथरनेट है या गीगाबिट है कौन सी है, तो इसमें ये है कि ऑटोमेटिक में ये बार बार नहीं बताना पड़ेगा। वैसे भी ये CLI मोड के अंदर कर रहे हैं, तो इंटरफेसिस तो हमने वैसे ही इसके अंदर बताने हैं सारे। तो ये हो गई है कनेक्ट। थोड़ा सा मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे नेटवर्क और IPs मेंशन कर दूँगा, उसके बाद जो है हम IPs असाइन करवाएंगे पहले, उसके बाद जो है राउटिंग करवाएंगे। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऊपर जो है मैं नेटवर्क मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि लेबल्स ऑन है। अगर आपके पैकेट ट्रेसर में ऑन नहीं है तो उसको यहाँ से ऑन कर लेगा पहले। अगर इसका नहीं पता किसी को तो मैं लास्ट में एक वीडियो अपनी लगा दूँगा, उसके अंदर इस बारे में पूरी डिटेल है कि अपने इंटरफेसिस के लेवल किस तरीके से देख सकते हैं, ताकि IP असाइन कराने में इजी रहे कि कौन से इंटरफेस पे पोर्ट पे हमने कौन सी IP असाइन करवानी है। तो IPs लिख देते हैं यहाँ पे। पहले नेटवर्क लिख दिया मैंने 10 का, यहाँ पे लिख देते हैं IP। इस इंटरफेस के ऊपर IP ये वाली लिख देते हैं। अब जिस इंटरफेस के ऊपर जो IP मेंशन करी है वहाँ पे वही IP असाइन करवानी है। यहाँ पे इस वाले पे दे देते हैं ये गेटवे, डिफ़ॉल्ट गेटवे। इस पर मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं IP लिख रहा हूँ उसके ऊपर। आप समझ जाएगा कि ये 192.168.1.0 है। और यहाँ पे दे देते हैं PC के ऊपर 192.168.1.2। क्योंकि लेवल्स भी ऑन है तो ये नंबरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं नेटवर्क अलग मेंशन करूँगा, उसके बाद जो है फिर मैं IPs अलग लिखूँगा यहाँ पे। तो ये इस इंटरफेस की IP है और ये इस इंटरफेस की IP है, और सेंटर में 10 का नेटवर्क है। तो ये इस वाले इंटरफेस की IP है, इसके सामने मैंने लिखी है। PC की IP ये वाली है। अब इस तरफ भी जो है IPs मैं बाहर मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद इनको एक करके असाइन करवाते हैं। वहाँ पे नेटवर्क दिया है 192.168.1.0 का, यहाँ पे दे देते हैं 192.168.2.0। तो ये 2.1 मैंने IP लिख दिया यहाँ पर डायरेक्ट इस इंटरफेस के सामने, ताकि याद रहे इस इंटरफेस पे ये वाली IP असाइन करवानी है। ये PC के ऊपर IP जो देनी है ऊपर 2.1 गेटवे है, तो यहाँ पे दे देते हैं 2.2। ये इस इंटरफेस की IP है, इसके सामने मेंशन कर दी, और ये इस PC की IP है। सबके पास मैंने जो है IPs मेंशन कर दिए। अभी तक IP असाइन नहीं करवाई है कोई भी, अभी सिर्फ IPs मेंशन करनी है कि ये देनी है। तो अब जो है इस पर IPs असाइन करवा देते हैं। PC से स्टार्ट करते हैं, पहले PC पे दे देते हैं। यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर, पहले PC पे IP असाइन करवा देते हैं। उसके बाद जो है ये वाली सेम IP जो बाहर मेंशन है, उसके बाद राउटर पे IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। सेम IP जो वहाँ पे लिखी थी वही वाली IP यहाँ पे असाइन करवाएंगे 192.168.1.2। उसके बाद चाहे तो सबनेट मास्क खुद लिख लें या टैब दबा देंगे तो वो अपना सबनेट मास्क खुद उठा लेगा। उसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे कहलाएगा इसका ये वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे, जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलता है, जहाँ से ट्रैफिक इसका निकलेगा एंड यूज़र का। तो यहाँ पे लिख देते हैं गेटवे। तो यहाँ पे बस ये 3 चीज़ें फिलअप करनी है, उसके बाद इसको काट देंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये IP असाइन हो चुकी है PC के ऊपर और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको काट देंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट PC के ऊपर, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन, सेम IP जो बाहर मेंशन करिए वही वाली IP लिखेंगे यहाँ पे 192.168.2.2। उसके बाद क्लास ही है ये। सबनेट मास्क लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, खुद टैब दबाएंगे तो अपना सबनेट मास्क जो है खुद उठा लेगा। अब ये गेटवे चेंज हो जाएगा क्योंकि वो दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है। ये वाला आ जाएगा 192.168.2.1। बस यहाँ पे बस ये 3 चीज़ें फिलअप करनी है। इसके बाद IP ये वाली भी असाइन हो चुकी है, उसको काट देंगे यहाँ से और इसमें कोई काम नहीं है। अब आ जाते हैं राउटर के ऊपर। IP असाइन करवा देते हैं।
CLI मोड खोलेंगे यहाँ से, तो ये पहले इस तरीके से आएगा, इसको पहले करना है नो। उसके बाद एक और बार इंटर करके तो ये राउटर आएगा, राउटर को इनेबल करना है पहले। येस और नो का ऑप्शन आएगा, उसको नो करना है, वरना वो किसी और ऑप्शन में चला जाएगा। कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले इंटरफेस है कौन सा, 0/0 है या 0/0/0 है या 0/0/1 है। जो इंटरफेस वहाँ पे शो हो रहा है वही इंटरफेस पहले लिखना है, यानी उस इंटरफेस के अंदर पहले जाना है, उसके बाद IP असाइन करानी है। तो आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, वहाँ पे फास्ट इथरनेट भी हो सकता है, सीरियल भी लिखा हो सकता है, 0/0 भी लिखा हो सकता है, या 0/0/0 भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0/0/1। कॉन्फ़िगरेशन मोड में अभी इंटरफेस गीगाबिट है, यहाँ पे गीगाबिट इथरनेट 0/0/1। उसके बाद इंटर कर देंगे। इंटर करेंगे तो अभी हम इस वाले इंटरफेस में आ चुके हैं। अब हमने इस इंटरफेस के ऊपर IP असाइन करवानी है। IP एड्रेस लिखेंगे, सेम IP जो बाहर मेंशन करिए वही वाली IP यहाँ पे लिखेंगे। नेटवर्क नहीं लिखना है कहीं पे भी। अभी IP असाइन करवा रहे हैं तो IP से लिखनी है। उसके बाद सबनेट मास्क लिखना पड़ेगा खुद, ये क्लास A है, तो फिर आएगा 255.0.0.0। इसके बाद नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे। नो शटडाउन की कमांड नहीं चलाएंगे तो वो IP वहाँ पे इंटरफेस जो है वो अप नहीं होगा, IP वहाँ पे असाइन नहीं होगी। तो यहाँ पे अभी एक इंटरफेस पे हमने IP असाइन करवा दी। अभी एग्ज़िट नहीं करेंगे, इस वाले राउटर के अंदर एक और इंटरफेस है, उसके ऊपर भी IP असाइन करवानी है। यहाँ से अभी एग्ज़िट नहीं करेंगे। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस 0/0/0। तो सेम वही वाला इंटरफेस लिखना है ताकि उसी में IP असाइन हो, 0/0/0। उसके बाद इंटर। अब यहाँ पे जो IP हमने मेंशन करी है सेम वही IP यहाँ पे लिखेंगे। IP एड्रेस और जो IP वहाँ पे मेंशन की हुई वो वाली IP लिख दी। उसके बाद आएगा सबनेट मास्क, क्लास ही है ये, उससे बात कर देंगे इंटर। अब यहाँ पर चलानी है नो शट की कमांड। नो शट की कमांड चलाएंगे तब ही वो अप होगा। नो शट डाउन इंटर। अब देख सकते हैं वहाँ पे वो ग्रीन हो चुका है। एग्ज़िट कर देंगे इसको फ़िलहाल। तो यहाँ दोनों इंटरफेसेस के ऊपर जो है IP असाइन हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जगह पे ग्रीन हो चुका है, अभी दूसरी साइड पे ग्रीन नहीं हुआ, जबकि IP असाइन हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों इंटरफेसेस पे IP असाइन हो चुकी है, लेकिन ये रेड अभी तक इसी वजह से है क्योंकि बराबर वाला इसके साथ कनेक्ट है और वो डाउन है। वहाँ पे अभी तक कोई IP असाइन नहीं करवाई। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई IP नहीं है। यहाँ पे IP शो हो रही है जहाँ जहाँ IP असाइन करवाई है। इस PC के ऊपर भी हो रही है, इस PC के ऊपर भी हो रही है। इस राउटर के ऊपर अभी तक कोई IP असाइन नहीं हुई भी, और ये जो है इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। जब तक ये वाला अप नहीं होगा उधर से वो ग्रीन नहीं होगा। तो उस पर IP असाइन करवा देते हैं। येस और नो का ऑप्शन आएगा, पहले इसको कर देंगे नो। उसके बाद राउटर को करेंगे इनेबल। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाएंगे, कॉन्फ़िग टी। उसके बाद इंटरफेस में जाएंगे, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट। वहाँ से देख लेंगे अब इंटरफेस वहाँ पे कौन सा वाला है, पहले 0/0 है या 0/0/0 है। ये देख सकते हैं जो इंटरफेस यहाँ पे है उसी इंटरफेस पे जाएंगे, गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0। आपके पैकेट ट्रेसर में हो सकता है 0/0 या 0/0/1 हो। तो सेम जो वहाँ पे लिखा होगा उसमें ही जाना है आपने पहले, और उसके बाद IP एड्रेस वहाँ पे असाइन करवानी है। IP एड्रेस सेम यही वाली लिखेंगे यहाँ पे जो उधर हमने मेंशन करी थी। उसके बाद जो है अब आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास A है ये, 255.0.0.0। उसको कर देंगे इंटर। उसके बाद नो शट की कमांड चलाएंगे लाजमी, नो शट डाउन। तो ये एक इंटरफेस पे भी तक हमने IP असाइन करी है। देख सकते हैं ये भी ग्रीन हो चुका है, यहाँ से दोनों साइडें जो है ग्रीन हो चुकी हैं, क्योंकि पहले वो डाउन पड़ी हुई थी, अब ये वाली जो है अप हो चुकी है दोनों। तो दोनों साइडें जो है ग्रीन हो चुकी हैं। तो अभी इसी राउटर के ऊपर एक और इंटरफेस है, उसको भी IP असाइन करवानी है, उसको भी अप करवाना है। इंटरफेस देख लेते हैं वहाँ से, इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1 है वहाँ पे। तो सेम इंटरफेस लिखेंगे, उसमें इंटर करेंगे, इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1। इसके ऊपर ये वाली IP असाइन करानी है और ये इसका इंटरफेस है। इसको IP देंगे, नो शट की कमांड चलाएंगे तब वो ग्रीन होगा।
एंटर करेंगे इधर आईपी एड्रेस 192.168.2.1, ये वाली आईपी जो मेंशन करी थी बाहर वही आईपी इस पर असाइन करवाएंगे। उसके बाद लिखना है इसका सबनेट मास्क, क्लास सी है ये 255.255.255.0, एंटर करेंगे। अब आएगी नो शट की कमांड, नो शट डाउन, एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी ग्रीन हो चुका है। तकरीबन यहाँ पर सारे इंटरफेसेस जो हैं ये ग्रीन हो चुके हैं, सिर्फ एक ऑरेंज है। ऑरेंज इस वजह से है कि वो अभी लर्निंग स्टेट में है, तो वो भी थोड़ी देर तक जो है ग्रीन हो जाएगा। तो अभी तक जो है सबके ऊपर आईपीज़ असाइन करवाई हैं, अभी राउटिंग नहीं करवाई, सिर्फ आईपीज़ असाइन कराई है। अभी ये पीसी के ऊपर आईपी असाइन करवाई है, अभी ये राउटर के ऊपर आईपी असाइन कराई है, इन सब के ऊपर अभी तक आईपी असाइन कराई है। अभी राउटिंग करवानी है, तो अब राउटिंग करवाते हैं इसके ऊपर। रिप राउटिंग बहुत ही सिंपल है, रिप को थोड़ा सा समझ भी लेंगे, पहले मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें करना ये है पहले कि आपने एग्ज़िट करा है, लेकिन अभी तक हम कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही हैं, तो यहाँ से एग्ज़िट नहीं करना है। रिप की कमांड जो है राउटर रिप है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। राउटर रिप के अंदर क्या होता है, अब जो इसके अपना डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं इसके साथ, वही आपने उसको बताने होते हैं। जो इस राउटर के साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड है वो आपने इसको बताना है। स्टैटिक में ऐसा होता है कि बराबर वाले बताने होते हैं, लेकिन राउटर रिप के अंदर ऐसा है कि जो इसके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली वो वाले नेटवर्क इसको बताने जो इसके अपने नेटवर्क है। तो पहले ये वाली कमांड चलाएंगे, ये रिप की कमांड है, राउटर रिप। उसके बाद कर देंगे इंटर। उसके बाद नेटवर्क देख लेते हैं, यहाँ पे 2 नेटवर्क है, पहले वाले राउटर के ऊपर है हम, तो वहाँ पे एक नेटवर्क है 10 का। पहले नेटवर्क लिखेंगे, उसके बाद ये जो नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पे अब आईपी नहीं लिखनी, अब हम राउटिंग करवा रहे हैं, तो राउटिंग के अंदर आईपीज़ नहीं लिखते, नेटवर्क लिखना पड़ता है पूरा। तो यहाँ पे नेटवर्क लिखा, उसके बाद कर दिया एंटर। यहाँ पे कोई सबनेट मास्क, नो शट डाउन कुछ भी नहीं चलाना, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट नेटवर्क लिखना है, उसके बाद एंटर करना है। वहाँ पे लिखा हुआ है 192.168.1.1 वो आईपी लिखी हुई है, तो यहाँ पे हमने लिखना है नेटवर्क 192.168.1.0 नेटवर्क लिख दिया। उसके बाद कर देंगे एंटर। बराबर वाले के ऊपर इसके साथ दो ही नेटवर्क कनेक्टेड थे, दोनों उसको बता दिए। तो फिर बराबर वाले में भी सेम इसी तरीके से करेंगे। रिप की कमांड लिखेंगे यहाँ पे, राउटर रिप, उसके बाद एंटर करके नेटवर्क। उस राउटर के साथ भी 2 ही नेटवर्क जो हैं कनेक्टेड हैं, तो ये लिखेंगे 1 बाय 1। 10 का लिखेंगे पहले, उसके बाद कर देंगे एंटर। उसके बाद ये नीचे वाला जो नेटवर्क है ये लिखना है, इसके ऊपर नेटवर्क लिखेंगे 192.168.2.1 है वहाँ पे, तो यहाँ पे 2.0 लिखेंगे, नेटवर्क लिखेंगे, उसके बाद कर देंगे इसको एंटर। तो ये वाले राउटर पे भी जो है रिप राउटिंग हो चुकी है, और इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी चेक कर लेते हैं। अभी राउटिंग हो चुकी है, एक तो तरीका पिंग वाला है, पिंग करके भी चेक कर लेंगे एंड में, वो भी मैं करके दिखा दूंगा। एक और तरीका वो भी मैं उसको बता देता हूँ जब आप राउटिंग करवा लेते हैं। इसको करेंगे यहाँ से एग्ज़िट, कॉन्फ़िगरेशन मोड में अभी इसको भी एग्ज़िट कर लेंगे। तो आईपी राउट, तो इस राउटर के अंदर कौन से हैं राउट्स जो हमने करवाए हैं राउटिंग वो शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है ये हमने राउटिंग करवाई है, इसका मतलब है ये नेटवर्क्स थे, ये हमने इसको बताए हैं, और इसके साथ ये वाले कनेक्टेड हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सारा आर जहाँ लिखा हुआ है इसके सामने जो है ये हमने राउटिंग करवाई है। अब उधर वाले को उसका भी पता है, उस वाले को उसका भी पता है। बराबर वाले राउटर पे भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं। ऐसे एग्ज़िट करते हैं पहले इस वाले राउटर मोड को, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हम, यहाँ से भी एग्ज़िट कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम कमांड चला के देख लेते हैं एक दफ़ा, शो आईपी राउट, एंटर करेंगे। यहाँ पे भी अब जहाँ पे आर लिखा हुआ है तो ये राउटिंग हमने करवाई है, ये राउटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हो चुकी है। एक तो तरीका ये है, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि पिंग भी करके देख लेते हैं। पिंग से जो है और चीज़ें कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि पिंग के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि राउटिंग सही से हुई है कि नहीं। कहीं पे आईपी की मिस्टेक अगर हो गई, कहीं पर डॉट या कॉमे की या इंटरफेस की कोई मिस्टेक हो गई, तो ये है कि आपका पिंग नहीं जाता। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, पिंग लिखेंगे। इस वाले पीसी से फर्स्ट वाले से लास्ट वाले को करवा के देखते हैं पिंग। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये है कि पैकेट ट्रेसर में थोड़ा सा वो लर्निंग में टाइम लेता है। पैकेट ट्रेसर में जब हम पिंग करते हैं तो स्टार्ट में वो टाइम आउट बोलेगा, या वो बोलेगा कि सारे पैकेट्स आपके नहीं गए, कुछ गए कुछ नहीं।
तो उसमें ये है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लेकिन ये है कि 2-3 दफ़ा करके देख लेंगे पिंग इसको। लास्ट वाले पीसी के ऊपर पिंग किया है अभी, तो ये टाइम आउट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 4 सेंड हुए और 3 रिसीव हुए, 1 लॉस्ट हो गया। तो अगर कोई एरर होता तो एक भी सेंड नहीं होता, सारे लॉस्ट होते। तो दोबारा जो है इसी वाले के ऊपर करके देख लेते हैं पिंग, लास्ट वाले पीसी के ऊपर। अभी पिंग जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे पैकेट सेंड हो गए, सारे रिसीव हो गए, लॉस्ट 0 है। तो पहले वाले से लास्ट वाले के ऊपर पिंग करके देख लिया। अब जो है राउटर के ऊपर भी पिंग करके देख लेते हैं। ये वाली आईपी है जो राउटर के इंटरफेस की, इसको पिंग करके देखते हैं। 10.0.0.2 पिंग करके देखते हैं। अब इसको भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे सारे सेंड हो गए, सारे रिसीव हो गए, लॉस्ट 0। तो इस वाले पे वहाँ से पिंग सही जा रहा है। अभी उस वाले से भी पिंग करके देख लेते हैं। ये जो बराबर वाला ये वाला पीसी है, इस वाले से पहले वाले को पिंग करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, पिंग करेंगे इस वाली आईपी को, पिंग 192.168.1.2। हो सकता है इसमें भी यही इशू आए सेम, कि सारे पैकेट नहीं गए, कुछ सेंड हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी पिंग बिल्कुल सही आ गया है। सेंड 4 हो चुके हैं, 4 रिसीव हो चुके हैं, लॉस्ट 0 हुआ है। तो गेटवे के ऊपर भी करके देखते हैं एक दफ़ा पिंग 192.168.1.1 गेटवे पे भी करके देख लेते हैं, और ये राउटर के ऊपर भी पिंग करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये वाला पिंग भी बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस राउटर के ऊपर एक दफ़ा पिंग करके देखते हैं 10.0.0.1। पिंग लिखना पड़ेगा खुद पहले इसके अंदर, उसके बाद आईपी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद इंटर। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पिंग बिल्कुल सही जा रहा है। ऑल पैकेट सेंड, ऑल रिसीव और लॉस 0। तो इतना काफ़ी होगा, सब जगह से पिंग एक दूसरे को करके देख लिया। इसको काट देते हैं यहाँ से। अभी मैं लास्ट में जो है कमांड्स भी जो मैंने इनमें करवाई हैं, सारी कमांड्स वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि और इजी हो जाए और इजीली जो है समझ में आ जाए चीज़ें। वैसे तो रिप की इतनी कमांड्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी है। ये राउटर की कमांड्स है, पीसी की कमांड मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि पीसी में तो आईपी असाइन कराना ईजी है, 3 स्टेप है इसमें। ये मैंने राउटर का ऊपर लिख दिया है कि राउटर पे किस तरीके से आईपी असाइन कराइए, वो कमांड्स लिखी हैं सारी CLI की। उसके बाद नीचे राउटर रिप में भी 2 ही कमांड है नेटवर्क की, 2 इसमें 2 वाले के अंदर। जहाँ राउटर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे कमांड ज़्यादा होगी, वरना राउटर रिप की कमांड एक ही होती है। वो जो लास्ट में एक मैंने कमांड चलाई थी वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो चला के चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर पिंग करवा के देखना चाहें तो वो भी ज़्यादा ईजी है। शो IP राउट, तो यहाँ पे कमांड लिख दिए हैं, तो उतना काफ़ी होगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेगा इसका, या इसको देख लेगा जूम करके, और इजीली जो है इसमें कमांड्स आपको समझ में आ जाएंगे। सारी कमांड्स इसमें लिखी हुई हैं, इंटरफेसेस भी लिखे हुए हैं, कौन से इंटरफेस पे कौन सी IP सेम जो इंटरफेसेस यहाँ शो हो रहे हैं। तो आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सा इंटरफेस शो हो रहा है, उस हिसाब से आप IP देगा। अब यहाँ पे 0/0/ ऊपर नज़र आ रहा है, आपके पैकेट ट्रेसर में हो सकता है पहले 0/0 ऊपर हो और 1 नीचे हो, तो उस तरीके से देख के उसको जो है IP असाइन कर देगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट भी जो है वो रिप के ऊपर ही होगी, लेकिन उसमें ये होगा कि राउटर्स ज़्यादा होंगे, PC ज़्यादा होंगे। बाकी फिर जो कमेंट्स में जिस तरीके से डिमांड होगी उस पर वीडियो बनाएंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।